स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन रहेगा, उसको कंस्ट्रक्शन करना है आपको सर्किट को। देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले हमें वो लिखना पड़ेगा जो लिखते थे हम लोग कि लेट पी स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्यू स्विच S2 इज क्लोज्ड। चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लेट पी, पी क्या है, स्विच, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q, Q के लिए क्या लिखेंगे, स्विच, स्विच S2 इज क्लोज्ड। अब देखिए फिर R को लिखेंगे, R के लिए क्या लिखा जाएगा, स्विच, स्विच S3 इज क्लोज्ड। ये सभी स्विच को क्या लिख देंगे कि S1 क्लोज्ड, S2 क्लोज्ड, S3 क्लोज्ड। अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म जिस तरीके से गिवन है वैसे ही कंस्ट्रक्शन हमें करते जाना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है, निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P का मतलब होता है S1 डैश। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्या है आपका S1 डैश, यहां पर क्या लिख देंगे, S1 डैश। ठीक है, अब इसके साथ देखिए एंड में, एंड का मतलब क्या होता है, सीरीज में। सीरीज में कौन है, Q। तो Q, Q का मतलब क्या होता है, S2, ये सीरीज में था। ठीक है, अब देखिए इसके साथ और में है, और में कौन है, P। P का मतलब, और का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल मतलब नीचे आएंगे। P, P का मतलब क्या होगा, S1। ठीक है, इसके साथ देखिए एंड, एंड का मतलब सीरीज, सीरीज में कौन है, R। R का निगेशन, निगेशन ऑफ R मतलब क्या, S3 डैश। इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। अब यहां पर एक बैटरी लगा दीजिए, एक लैंप लगा दीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहां पर एक बैटरी लगा देता हूं, यहां पर एक लैंप लगा देता हूं। इस तरीके से आपका स्विचिंग सर्किट बन गया। ये हो गया आपका स्विचिंग सर्किट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, देख लीजिए आपका इजली है कि नहीं। निगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, एंड Q, Q का मतलब क्या, S2 सीरीज में। इसके साथ पैरेलल में, पैरेलल इसलिए चूंकि यहां पर और गिवन था, P और R डैश, P मतलब S1, R डैश का मतलब S3। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, P एंड Q। सबसे पहले तो ये आपको लिखना पड़ेगा, चलिए मैं लिख देता हूं। इसमें क्या आपको लिखना है, आपको लिखना है कि लेट, लेट P, P के लिए क्या लिखेंगे, स्विच, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, Q, Q के लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड। उसके बाद लिखना रहेगा आपको R, R के लिए क्या लिखेंगे, स्विच, स्विच S3 इज क्लोज्ड, स्विच S3 इज क्लोज्ड। अब आपको क्या करना है, जो मैथमेटिकल फॉर्म यानी सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है उसी को कंस्ट्रक्ट कर देना है। अब देखिए किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को। P, P के लिए क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका P। एंड का साइन है, एंड का साइन का मतलब क्या, सीरीज में, सीरीज में कौन है, Q, Q का मतलब क्या होता है, S2। ये हो गया आपका। अब देखिए इसके साथ और में, और का मतलब अब पैरेलल में आइए, नीचे आइए, कौन, निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P का मतलब S1 डैश। इसके साथ एंड में है, ध्यान से देखिए, इसके साथ एंड में कौन कौन है, निगेशन ऑफ Q। इसके साथ एंड में है कौन, निगेशन ऑफ Q, Q का मतलब S2 डैश। निगेशन ऑफ Q का मतलब S2 डैश। ध्यान दीजिए, मैं जानबूझ के इसको इस तरीके से बनाया, क्यों बनाया वो देखिएगा, क्योंकि इसके साथ ये और में है। कौन कौन और में है वो देखिए, और में है P। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब देखिए S1, P का मतलब क्या, S1। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, R, और ये P और R ये दोनों और में है, मतलब अभी क्या होगा, इसके नीचे बनेंगे कौन, R। R का मतलब क्या, S3, और ये दोनों को आपस में मिला दीजिए, यहां पर इनको मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से मिला देंगे, ठीक, और उसके बाद यहां से एक लैंप लगा दीजिए, यहां से। ठीक, बैटरी हमने नहीं लगाया, बैटरी यहां पर चलिए लगा देता हूं मैं, ये आपका बैटरी हो गया। इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इजीली समझ में आएगा। देखिए ध्यान से कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया है, करंट पास करा दीजिए, कंस्ट्रक्शन जो किया है ध्यान से देखिएगा, सेटिस्फाइड हो रहा है पी क्यू सीरीज में। ठीक है,
इसके साथ पैरेलल में कौन आ रहा है देखिए, पहले निगेशन ऑफ पी मतलब S1 डैश, इसके साथ एंड में आएगा, एंड का मतलब सीरीज में आएगा कौन है, निगेशन ऑफ क्यू मतलब S2 डैश। उसके साथ और में है तो और में कर दिया, और में कौन कौन है, P है, तो P का मतलब क्या होता है S1, फिर और है, और का मतलब पैरेलल में कौन है R का मतलब क्या S3। इस तरीके से करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या देखिए, P एंड R, P का मतलब एंड का मतलब क्या होता है सीरीज में, तो पहले P बना दीजिए, ये आपका P हो गया S1। देखिए इसमें मैंने ये चीज नहीं लिखा, इसको आप अपने लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ठीक है। ये देखिए आपका S1 हो गया, फिर एंड मतलब क्या सीरीज में, R का मतलब क्या होता है S3, ठीक। अब देखिए इसके साथ और में है, और का मतलब क्या होगा पैरेलल, कौन, नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या होता है S2 डैश, ठीक है। फिर एंड में मतलब क्या सीरीज में कौन है R डैश मतलब S3 डैश, ठीक है। अब देखिए इनको मिला दीजिए, अब आगे देखिएगा, इन सबके साथ एंड में है, एंड का मतलब क्या होता है सीरीज, कौन है निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, निगेशन ऑफ पी का मतलब S1 डैश, ठीक है। अब इसके साथ एंड में था कौन था निगेशन ऑफ R, तो निगेशन ऑफ R का मतलब S3 डैश, ठीक है। चलिए यहां से यहां पर एक लैंप लगा दीजिए, ठीक है। इसमें भी मैं लगा नहीं, करंट बैटरी, ये बैटरी हो गया, ये लैंप हो गया आपका, कुछ इस तरीके से लाके मिला दीजिए, करंट भी पास कर दीजिए, ठीक है। सपोज कर दीजिए करंट पास हो रहा है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में मैंने ये लिखा नहीं, चलिए मैं लिख ही देता हूं, क्या लिख देना है इसमें, लेट पी क्या है स्विच S1 इज क्लोज, ठीक है। उसके बाद लिखना है क्यू क्या है स्विच S2 इज क्लोज, ठीक। फिर लिखना है आर के लिए क्या लिखेंगे स्विच S3 इज क्लोज, S3 इज क्लोज। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अगले सब क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, P एंड में निगेशन ऑफ Q एंड में R, ठीक। फिर इसका और करना है P एंड निगेशन ऑफ Q और R निगेशन ऑफ R। इसका क्या करना है आपको, स्विचिंग सर्किट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि लेट पी के लिए क्या लिखेंगे स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड। क्यू के लिए क्या लिखेंगे स्विच S2 इज क्लोज्ड, S2 इज क्लोज्ड। फिर लिखेंगे आर के लिए क्या लिखा जाएगा स्विच S3 इज क्लोज्ड। इतना कर लीजिएगा आप। उसके बाद अब चलिए बनाते हैं स्विचिंग सर्किट। देखिए कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा। पहले पी के लिए तो हो गया, ये देखिए S1, ठीक है। एंड है तो साथ में ही बनेगा कौन, निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू का मतलब S2 डैश। एंड है, एंड का मतलब क्या सीरीज में कौन है आर का मतलब क्या होता है S3, ठीक। अब देखिए इसके साथ और का मतलब पैरेलल में कौन है देखिए पी का मतलब आपको पता है S1। इसके साथ एंड का मतलब क्या सीरीज में है, तो सीरीज में ले लीजिए, कौन सीरीज में, निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। यहां पर कौन है निगेशन ऑफ क्यू मतलब S2 डैश, यहां पर कौन है निगेशन ऑफ आर मतलब S3 डैश, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इनको मिला दीजिए, चलिए देखिए, ठीक है, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको यहां पर बैटरी लगा दीजिए कहीं पर, ठीक। चलिए यहां पर कहीं लैंप लगा दीजिए, करंट पास कर दीजिए, हो गया आपका स्विचिंग सर्किट। तो इस तरीके से होता है आपका स्विचिंग सर्किट, बहुत इजी है। आते हैं अगले सब क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए केवल। अब की बार इसमें भी वही सेम चीज लिखना है, P स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q S2 इज क्लोज्ड। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लेट P के लिए क्या स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड। देखिए इसमें R नहीं है तो S3 नहीं लिखेंगे, क्यू R नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें R नहीं था। तो Q के लिए क्या है स्विच
S2 इज क्लोज। S3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? चूंकि R इसमें नहीं है। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले क्या है P, तो P बना दीजिए यहां पर। देखिए P मतलब क्या, S1, इसके साथ और में है, और में कौन है? देखिए P का इनवर्स मतलब क्या, नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश हो गया। अब इसके साथ फिर से और में है मतलब पैरेलल में कौन है? देखिए नेगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश। ठीक है, इसके भी और में मतलब अभी भी आपको पैरेलल में ही जाना है। पैरेलल में कौन है? P। P का मतलब क्या होता है? S1 एंड P के साथ एंड में है Q। Q का मतलब क्या होता है? S2। अब क्या करेंगे? सबको मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए। ठीक है, सबको मिला दिया। अब कहीं बैटरी लगा दीजिए और कहीं लैंप लगा दीजिए, करंट पास कर दीजिए। चलिए ये करंट पास करा दिया हमने। इस तरीके से आपका सर्किट बनता है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए पैरेलल में सभी थे तो पैरेलल में हमने कर दिया। लास्ट में ये एंड में था इसलिए इनको सीरीज में कर दिया, और कुछ नहीं। चलिए लास्ट वन पर आते हैं। देखिए P एंड Q, यहां पर भी पहले लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखेंगे कि लेट P switch S1 is closed, switch S1 is closed। R यहां भी नहीं है तो R लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्विच S2 is closed, स्विच S2 is closed। अब चलिए देखिए, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी तरीके से करते हैं। क्या बोल रहा है? P का मतलब क्या होता है? S1 बना दिया हमने। एंड था मतलब सीरीज में है कौन? Q का मतलब क्या होता है? S2। ठीक है, अब देखिए और हो गया। और का मतलब क्या? पैरेलल में किसको बोल रहा है? निगेशन ऑफ P को। निगेशन ऑफ P का मतलब क्या? S1 डैश। ठीक है, अब देखिए इसका भी और है। और का मतलब क्या? फिर से पैरेलल। कौन? P का मतलब आप जानते ही होंगे S1 होता है। S1 के साथ एंड में है निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q का मतलब S2 डैश। ठीक, इस तरीके से सर्किट बना दीजिए, आपका सर्किट बन गया। अब यहाँ पर कहीं लैंप लगा दीजिए, नहीं तो चलिए नीचे लैंप लगा देते हैं। यह आपका लैंप हो गया। यहाँ कहीं बैटरी लगा दीजिए आप, ये आपका बैटरी हो गया। करंट पास कर दीजिए, करंट भी पास करा दिया। इस तरीके से आपका स्विचिंग सर्किट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गिवन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर इट फॉलोइंग। मतलब इनके लिए एक नई सर्किट आपके लिए बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद उसको क्या किया जाएगा? इसको सिंपल किया जाएगा। सिंपल करने के बाद फिर एक नई सर्किट बनाई जाएगी जो इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए क्या बोले? इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिएगा क्या है? S1 का मतलब होता है P, तो P लिख दिया। सीरीज में है, सीरीज को क्या बोलते हैं? एंड। सीरीज को क्या बोलते हैं? एंड। फिर S1 डैश, S1 डैश का मतलब निगेशन ऑफ P। उसके बाद उसके साथ पैरेलल में, पैरेलल का मतलब होता है और S2, S2 का मतलब क्या होगा? Q। देखिए मैं इसमें भी नहीं लिखा हूं, आपको लिखना पड़ेगा कि लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड, लेट Q स्विच S2 इज क्लोज्ड। वो मैंने इसमें लिखा नहीं। ठीक है, ये चीज आप सभी में लिखते रहिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। हमें जो मिला है इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा? P एंड निगेशन ऑफ P, P एंड निगेशन ऑफ P। फिर ये और है तो और का साइन लगा दीजिए। देखिए पहले P एंड का इसके साथ हुआ, फिर अब क्या करेंगे? और का साइन लगाया, फिर P एंड Q होगा, P एंड Q। और ब्रैकेट में यहां पर क्या लिख देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब ध्यान से समझिएगा, P एंड निगेशन ऑफ P, P एंड निगेशन ऑफ P। एक बात समझिएगा, अगर P ट्रू होगा तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। एक ट्रू है एक फॉल्स है, ट्रू फॉल्स का एंड क्या होता है? फॉल्स होता है। एक ट्रू एक फॉल्स हमेशा
एंड करने पर फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एंड के टेबल में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा और इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, और पी एंड क्यू, यहां पर क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगली चीज देखिए क्या है कि आइडेंटिटी लॉ इसमें लगेगा। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि ट्रू का और हो या एफ का और हो, और करने पर सेम मिल जाता है, यानी कि एफ और पी होगा तो पी मिल जाएगा, टी और पी होगा तो भी टी मिलेगा, पी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये फॉल्स है और फाइंड करने पर ये अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू मिलेगा, ये फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रहेगा। क्योंकि और के टेबल में एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाता है। तो देखिए ये हमें पता नहीं कि ट्रू है कि फॉल्स है, अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू, अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स, इसलिए आंसर सेम आ जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? P एंड Q, और ब्रैकेट में इसके क्या लिख लेंगे? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए हमारे पास एक न्यू सर्किट मिल चुकी है, अब इसका सर्किट बना लेते हैं। अब क्या बोलेंगे हम? सिंप्लीफाइड सर्किट, देयरफॉर सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट। सिंप्लीफाइड सर्किट क्या है हमारा? पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, एंड का मतलब क्या होंगे? ये सीरीज में होंगे। तो ये देखिए आपका पी हो गया, उसके बाद यहां पर सीरीज में क्यू हो जाएगा, बस यही आपका क्या हो गया? सिंप्लीफाइड सर्किट। यहां पर कहीं बैटरी लगा दीजिए, यहां पर कहीं लैंप लगा दीजिए, ये हो गया आपका। देखिए P एंड Q था तो S1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? S2। इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पर करंट भी दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड सर्किट, बहुत इजी था। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, जो भी हमारे पास सर्किट थी उसको पहले सिंप्लीफाइड किया हमने, और फिर उसके बाद सर्किट ड्रॉ कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सिंबॉलिक फॉर्म, बोलेंगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। पहले S1 है तो क्या हो जाएगा? P, सीरीज में है तो एंड का साइन लगेगा, एंड लग गया। अब देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल थे, कौन कौन? S2, S2 का मतलब Q होता है, और S3, S3 का मतलब क्या होता है? R होता है, ठीक है। उसके बाद इन सबके साथ और है, यानी पैरेलल है। पैरेलल कौन कौन है? देखिए S3 डैश मतलब निगेशन ऑफ R, निगेशन ऑफ R, S2 डैश, देखिए ये सब आपस में क्या होंगे? एंड के साइन में होंगे। एंड क्यों होंगे? क्योंकि सभी सीरीज में है, सभी क्या है? सीरीज में। S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q, एंड S1, S1 का मतलब क्या होता है? P। इस तरीके से हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखिए इसको जरा कुछ और सॉल्व किया जाएगा क्या? सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इसको, ध्यान से देखते हैं। देखिए इसको एज इट इज रहने दीजिए, P एंड Q और R, ये तो एज इट इज रहेगा। फिर यहां पर क्या देखिए? और का साइन है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं हम लोग कि ये जो देखिए निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ Q, इसको देखिए डी मॉर्गन्स लॉ याद करिए। दोनों निगेशन है तो निगेशन कॉमन लेकर लिख सकते हैं इसको, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। निगेशन कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? R एंड Q, R एंड Q, और उसके साथ ही एंड में कौन है? P, एंड में कौन है? P। यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये हो गया आपका डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए यहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, P एंड यहां भी है, P एंड यहां भी, तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो P एंड कॉमन ले लीजिए, और उसके पहले ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ से Q एंड R लिख सकते हैं। चलिए पहले से कॉम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये और का सही है, यहां पर भी देखिए और है। यहां पर देखिएगा मैं कॉम्यूटेटिव लॉ लगा रहा, तो Q को पहले लिख दूंगा एंड R को बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए क्या। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिए, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, जब हमने निगेशन कॉमन लिया तो ये एंड जो था वो और हो जाएगा, एंड जो था वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्योंकि बाद में जब निगेशन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपको मिल जाएगा, निगेशन ऑफ आर, निगेशन और में मल्टीप्लाई होकर एंड बना देगा, फिर निगेशन ऑफ क्यू। वो थोड़ी सी गलती हुई थी, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? एंड पी, एंड में क्या मिलेगा? पी। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्यों? क्योंकि अभी आर
उसके बाद और क्यू था, आपकी बार हमने क्यू और आर लिख दिया, तो बीच में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, P एंड कॉमन है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर देंगे, P एंड कॉमन ले लेंगे, यहां से हमें मिल जाएगा Q और का R, उसके बाद फिर ये और मिलेगा, और ले लेंगे, निगेशन ऑफ Q और R, ये कॉमन हो चुका है। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ यहां पर आपको लगता हुआ दिख रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये Q और R है, इसका और फाइंड करना है निगेशन के साथ, मतलब P और निगेशन ऑफ P सेम है, देख लीजिए, निगेशन सेम रहेगा तो एक ट्रू एक फॉल्स, तो भी ये हमेशा ट्रू होता है, ये क्या होता है, ट्रू होता है। उस कंडीशन में क्या लिख देंगे, ये P एंड ये कितना हो जाएगा, ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ध्यान से देखिए, P का एंड ट्रू के साथ करेंगे तो P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P, और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि एंड के टेबल में अगर ट्रू है तो सेम आ जाएगा, फॉल्स होता तो यहां पर फॉल्स लिखते। अब चलिए आगे देखिए, अब इसका एक सर्किट बना देना है, तो क्या लिख देंगे, इसका सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट देखिए कैसे हो जाएगा, केवल P बनाना है, ये देखिए S1 हो गया, बाकी एक इसमें क्या लगा देना है, बैटरी लगा देना है, एक इसमें लैंप लगा देना है, बस हो गया। इस तरीके से आपका होगा सिंप्लीफाइड सर्किट, ठीक है। ये इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से करंट जा रहा है इसमें, इस तरीके से करंट जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, उसके बाद लॉस लगा हमने कुछ, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर आइडेंटिटी, इसी तरीके से यहाँ पे, तो लास्ट में हमारे पास सीरीज क्या मिल, एक सर्किट मिलेगा, P का मतलब होता है S1, तो एक S1 को बना दीजिए, ये हमारा हो गया सिंप्लीफाइड सर्किट। आई होप कि आपको समझ में होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, एंड फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। मतलब सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसका आपको क्या करना है, देखिए स्विचिंग टेबल बनाना है, स्विचिंग टेबल बनाने के बाद फिर आपको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट का मतलब आपको ये बताना है कि लैंप ग्लो करेगा या कब करेगा, ये चीजें आपको लिखनी है। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा आपने किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस एक ही अलग चीज है और वो क्या है, इंटरप्रेट इट। मतलब आपको इंटरप्रेट कर देना है कि ये क्या होगा, लैंप ग्लो करेगा, अदरवाइज लैंप ग्लो नहीं करेगा, और करेगा तो कैसे कंडीशंस में करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया जाए तो क्या बोलेंगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा S1 का मतलब P, सीरीज में सॉरी पैरेलल है तो S2 डैश निगेशन ऑफ Q, ये भी पैरेलल है, पैरेलल का मतलब और ही होता है। S1 डैश, S1 डैश का मतलब क्या होता है बताइएगा जरा, निगेशन ऑफ P, फिर S2 एंड में रहेगा, S2 मतलब Q, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, P चाहिए, निगेशन ऑफ P, Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो देखिए हम बना लेंगे P हो गया, ये Q हो गया, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, उसके बाद क्या चाहिए, P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q, और क्या चाहिए आपको, निगेशन ऑफ P एंड Q, और क्या चाहिए आपको, P और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से समझिएगा कि नंबर ऑफ केसेस यहां पर कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ केसेस यहां पर 2 है, एक P है दूसरा Q है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ रो 4 होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 4 होंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा ये आपका,
ये देखिए आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया, ये आपका फोर्थ रो हो गया। चलिए फोर्थ रो हो गए। अब आगे का काम क्या होता है, देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको फिल करना पड़ता है 1100, TTFF था ना, उसी तरीके से 1100 तो फिल करते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिए। यहां पर क्या फिल करेंगे 1100। सेकेंड कॉलम में क्या होता है 1010, क्या 1010। अब निगेशन ऑफ पी का मतलब क्या, 1 का 0, 0 का 1, लगातार 2 टाइम्स 1 था तो 2 टाइम्स 0 और उसके बाद 2 टाइम्स 1। निगेशन ऑफ क्यू में 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1। पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों का और फाइंड करना, मतलब एक भी 1 तो 1। ध्यान से देखिए, रेगुलर 2 टाइम्स 1 था तो वहां पर 1 कर लिया। अब यहाँ तो 0 0 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 1 टाइम 1 दिख रहा है और ये क्या हो गया आपका 0। नेगेशन ऑफ पी और क्यू, इन दोनों कॉलम का आपको एंड फाइंड करना। एंड में मतलब दोनों 1 होगा तभी 1, तो यहाँ पर देखिए दोनों 1 यहाँ पर है तो ये 1 हो गया, अदरवाइज सभी क्या हो जाएंगे 0 0। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली चीज आपको क्या चाहिए, इन दोनों का और चाहिए। और में क्या होता है कि अगर एक भी 1 तो 1, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स 1 था तो 2 टाइम्स 1 कर लिया, इसमें 1 था इसमें 1 है, मतलब सभी 1 1 आ गए। और आपको पता होगा अगर सभी टीटी होते तो उसको टोटोलॉजी बोलते हैं, और यहाँ पर सभी 1 1 है। 1 का मतलब होता है ऑन, 1 का मतलब क्या होता है ऑन, मतलब लैंप ग्लो करेगा। कब ग्लो करेगा, सभी कंडीशन में लैंप क्या करेगा, ऑलवेज ग्लो करेगा। तो क्या लिख देंगे इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरप्रेट क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, लैंप ग्लो ऑलवेज irrespective गिवन कंडीशन। जो कंडीशन गिवन है उसमें लैंप हमेशा क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका इंटरप्रेटेड, बोला था ना यहाँ पर देखिए इंटरप्रेटेड, तो यही होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होगा, आपको बता देना है कि लैंप कब कब ग्लो करेगा। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए सेकंड सब क्वेश्चन पर देखिए क्या गिवन है, S1 S1 डैश S2 डैश S1 S2। तो सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। तो लिखते हैं इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। पहले S1 है तो P लिख देंगे, फिर उसके साथ और में है, मतलब पैरेलल था तो और का साइन लगेगा। ये दोनों आपस में एंड में है, क्यों, चूंकि सीरीज में है। तो S1 का मतलब P और एंड, S2 का मतलब निगेशन ऑफ Q, चूंकि डैश था। अब फिर उसके बाद इन सब के साथ और में कौन है, और में आपका है S1 S2 यानी P एंड Q। ठीक है, ये आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, ये आपका क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपको क्या करना है, इनका टेबल फाइंड करना है। तो देखिए टेबल कैसे हो जाएगा, सबसे पहले P बनाइए, फिर Q, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, उसके बाद क्या चाहिए आपको, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। उसके बाद फिर P एंड Q फाइंड कर लीजिए, P एंड Q हो गया। फिर P का और फाइंड करना है, P का और फाइंड करना है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q के साथ। और फाइनली आपको ये टोटल फाइंड करना है, मतलब P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका और फाइंड करना है P एंड Q के साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे करें। सबसे पहले नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 केसेस हैं, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 4 होंगे। तो रो 4 बना लीजिए। ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 4। अब देखिए उसके बाद क्या करना पड़ता है इसमें, इसके बाद पहले कॉलम में क्या करेंगे, 1 1 0 0 1 1 0 0, सेकेंड कॉलम में 1 0 1 0, थर्ड में निगेशन ऑफ P है। निगेशन ऑफ P का मतलब क्या, 1 का 0 1 का 0
0 का 1, 0 का 1। निगेशन ऑफ क्यू में क्या होगा, देखिए निगेशन ऑफ क्यू का मतलब 1 था तो 0, 0 था तो 1, 1 का 0, 0 का 1। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों का एंड फाइंड करना था। ये 0, ये 0, ये भी 0 और ये 1। लास्ट में ही 1 क्यों हुआ, क्योंकि लगातार दोनों में अगर 1 होगा तभी 1 होगा। P एंड Q मतलब इन दोनों का एंड फाइंड करना है, तो जहां पर दोनों 1 रहेंगे वही 1, तो यहीं पर केवल दोनों 1 है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा आपको, ये 1, बाकी सब आपको क्या दिख जाएंगे, 0। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इसका P के साथ और फाइंड करना है। तो देखिए ये और P और फाइंड करना मतलब एक भी 1 तो 1, ये लगातार देखिए दोनों 1 है तो 1 1, फिर ये 0, ये भी 0, लेकिन यहां पर देखिए ये 1 है, इसका मतलब ये 1 कर देंगे और ये आपका क्या हो गया 0। अब देखिए इन दोनों का और फाइंड करना, दोनों का और का मतलब एक भी 1 तो 1, देखिए लगातार 1 1 हो गया, इसमें यहां पर 0 है, यहां भी 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 है, ये 1 होगा, ये क्या होगा। देखिए लैंप ग्लो करेगा हमेशा, लेकिन एक कंडीशन को छोड़ के, एक्सेप्ट वन कंडीशन। कौन सी कंडीशन है वो ध्यान से देखिएगा। क्यू का मतलब S2 ऑन है, लेकिन S1 क्या है, ऑफ है। यानी कि लैंप ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट क्या, व्हेन S2 इज ऑन एंड S1 इज क्लोज या ऑफ। चलिए लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका इंटरप्रिटेशन, ध्यान दीजिएगा। लैंप ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट व्हेन देखिए Q क्या है, ऑन है, यानी कि S2 इज ऑन एंड S2 इज ऑन एंड क्या, S2 ऑन है एंड कौन ऑफ है, S1 इज ऑफ। देख लीजिए केवल यहीं पर ऑन नहीं हो रहा था, उस कंडीशन में Q क्या था, 1 था मतलब ऑन था, ये 0 था मतलब ऑफ था। Q का मतलब S2, P का मतलब S1, यानी कि लैंप ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट व्हेन S2 इज ऑन एंड S1 इज ऑफ। आई होप कि आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है आपको मैथमेटिकल फॉर्म में जो गिवन है उनको सिंपल फॉर्म में लेके आइए, मतलब और ज्यादा उनको सॉल्व करिए, और उसके बाद जो भी आपको ऑब्टेन होगा उसको क्या करना है, स्विचिंग सर्किट फॉर्म करना है। तो चलिए देखिए कैसे होगा ये। देखिए है P और Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं P और देखिए Q एंड निगेशन ऑफ Q। आपको पता होगा ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, और कभी भी अगर एंड इनका होता है तो हमेशा फॉल्स लिखते हैं। क्यों फॉल्स लिखते हैं, क्योंकि एंड के टेबल में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू। यहां तो कोई भी कंडीशन अगर Q ट्रू हो जाएगा तो ये फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा तो ये ट्रू, यानी किसी भी कंडीशन में ये दोनों ट्रू नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए P और F, यानी कि P का और फाइंड करना है फॉल्स के साथ। अगर और फाइंड करते हैं इस कंडीशन में सेम P आ जाएगा, और ये चीज मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले बताया था। ये क्या हो गया P, और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लॉ। ये कौन सी लॉ होती है, आइडेंटिटी लॉ। ये अच्छा खासा मैंने लिखवाया है और समझाया भी था। देखिए आइडेंटिटी लॉ। अब क्या करना है, हमें स्विचिंग सर्किट फॉर्म कर देना है। तो स्विचिंग सर्किट बना दीजिए, क्या बोलेंगे, स्विचिंग सर्किट। अब हमें सिर्फ P बनाना है। P मतलब क्या होता है, S1, P मतलब S1, और यहां पर आप कहीं पर बैटरी दे दीजिए और क्या करिए, कहीं लैंप लगा दीजिए। इस तरीके से आपका बन गया स्विचिंग सर्किट, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया आपका स्विचिंग सर्किट। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले इनको सिंपल फॉर्म में लेके आइए, उसके बाद जो भी बचेगा लास्ट में ऑप्टेन जो होगा उसका स्विचिंग सर्किट फॉर्म कर दीजिए। चलिए सेकंड सब क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर निगेशन ऑफ P एंड Q है, यहां भी निगेशन ऑफ P एंड Q है।
कहने का मतलब यह है कि निगेशन ऑफ पी एंड क्यू को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, बोलेंगे निगेशन ऑफ पी एंड, निगेशन ऑफ पी एंड यहां से कॉमन हो गया तो यहां से क्यू मिलेगा, ये और है, ये कॉमन हो चुका है तो क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, और यहां से और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब ध्यान से देखिएगा, क्यू और निगेशन ऑफ क्यू ये ट्रू होता है। ट्रू किस लिए होगा, क्योंकि एक भी ट्रू तो ट्रू होता है, और के टेबल में हमेशा ये ट्रू मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद और में क्या रहेगा, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ये क्या हो गया, यहां पर हम लोगों को लिखना था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमने कॉमन लिया था। अब क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, अब इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ या कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आइडेंटिटी लॉ अब लगेगा कि निगेशन ऑफ पी एंड टी है तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी। उसके बाद इसका और फाइंड करना है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू के साथ में, और ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी लॉ, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। चलिए आगे देखिए, निगेशन ऑफ पी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ होगा, यानी ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, और का साइन है तो और पी, ठीक है, ये पी के साथ हो गया। अब क्या करेंगे, एंड निगेशन ऑफ पी, इसका और करेंगे किसके साथ, निगेशन ऑफ क्यू के साथ में, ठीक है। ये आपका होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, ये क्या होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ध्यान से देखिएगा, निगेशन ऑफ पी और पी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, और के टेबल में ये ट्रू हो जाएगा, मतलब टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी एंड निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। ये आपका होता है आइडेंटिटी लॉ, ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इस ट्रू का एंड फाइंड करना है, ट्रू का एंड सेम यही हो जाएगा, तो ट्रू का एंड क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। अब हमें क्या कर देना, इसी का स्विचिंग सर्किट बना देना, क्योंकि इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या बोलेंगे, स्विचिंग सर्किट। चलिए देखिए स्विचिंग सर्किट कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए, निगेशन ऑफ पी मतलब क्या, S1 डैश, निगेशन ऑफ पी मतलब S1 डैश। आगे देखिए निगेशन ऑफ क्यू, और एक चीज और देखिए, ये और में है, एंड में नहीं है ये, बल्कि किस में है, और में है, तो और में बना दीजिए S2 डैश, S2 डैश, बस सर्किट बन गई। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लग गया, बैटरी के बाद एक लैंप लगा दीजिए, ये बन गया आपका रिजल्टेंट स्विचिंग सर्किट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, उसके बाद जो ऑप्टेन होता है आपका, उसका क्या बना दीजिए आप, स्विचिंग सर्किट बना दीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर, देखिए ध्यान से क्या गिवन है, P और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, ठीक है। यहां देखिए एंड P और Q एंड R, ठीक है। देखिए हम ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर P और यहाँ भी P और, तो ये कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या करेंगे, P और को कॉमन ले लेंगे, P R कॉमन हो गया। देखिए यहां से क्या बच रहा है, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, ठीक है, ये यहां से बच रहा है। फिर एंड, यहां से देखिए ये कॉमन हो चुका है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, Q एंड R, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हमने लगाया, कॉम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करके हम लोग Q एंड R को पहले लिख के इसको बाद में लिख सकते हैं। हालांकि एक काम करते पहले यहां से निगेशन को कॉमन ले लेते हैं। चलिए निगेशन को कॉमन ले लीजिए, निगेशन को यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q, निगेशन कॉमन तो ये और का एंड हो जाएगा, क्योंकि और का निगेशन एंड होता है, एंड का निगेशन और होता है, और ये R हो गया। ये देखिए एंड Q एंड R, ठीक है। ये देखिए क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब मेरी बात ध्यान से समझे, यहां पर देखिए ये इसको P सपोज कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा तब, निगेशन ऑफ P, क्योंकि Q एंड R यहां भी, Q एंड R यहां भी, ये P अगर है तो ये क्या हो गया, निगेशन ऑफ P। सेम का निगेशन अगर एंड फाइंड करेंगे उसका, तो उस कंडीशन में F हो जाता है, क्या हो जाता है, F हो जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा,
P और ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा F, और इसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ या कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट बोलिए या कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, दोनों मतलब एक। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आइडेंटिटी लॉ से, चूंकि और है तो और में एफ भले ही पी का ही मिलेगा, चूंकि एंड होता तो एफ मिल जाता, बट यहां पर और है तो क्या मिलेगा यहां पर पी, और इसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ, इसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब देखिए हमारी स्विचिंग सर्किट क्या हो जाएगी, ये देखिए हमारी स्विचिंग सर्किट, सिर्फ पी बनाना है, मतलब S1 को ड्रॉ कर देना है, कुछ इस तरीके से बैटरी यहां पर लग जाएगा, ये आपका लैंप हो गया। ठीक है, यहां से कुछ इस तरीके से दे दीजिए करंट भी, ये आपका हो गया स्विचिंग सर्किट। यहां पर चाहिए तो लिख दीजिए स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। देखिए क्या कि मैंने P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ P एंड Q एंड R और P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R। देखिए यहां पर कुछ भी कॉमन तो आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं P, निगेशन ऑफ P को पहले लिख लीजिए, P एंड निगेशन ऑफ P। ठीक है, निगेशन ऑफ P पहले लिख लिया, तो अभी क्या बच रहा है इसमें एंड Q। ठीक है, फिर और है तो और लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में आपको एंड आर कॉमन दिखेगा, एंड आर कॉमन है तो एंड आर को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा यहां से, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, ये बच गया आपको। फिर और का साइन है तो और का साइन कर लीजिए, यहां से क्या मिलेगा आपको P एंड निगेशन ऑफ Q, और इन सब में कॉमन क्या है एंड आर, इन सब में क्या कॉमन था एंड आर, ये एंड आर कॉमन ले लिया यहां से भी, तो यहां से क्या बचा निगेशन ऑफ P एंड Q, यहां से बचा P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब ध्यान से देखिए P एंड निगेशन ऑफ P, इसका मतलब क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड का साइन है, एंड के साइन में क्या हो जाएगा फॉल्स। अब देखिए ये एंड Q, F एंड Q, अब R का साइन ये एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो निगेशन ऑफ P एंड Q, और ये P एंड निगेशन ऑफ Q, और यहां पर क्या एंड R। देखिए यहां पर अगर आपको लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या कॉम्यूटेटिव लॉ, और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, यहां पर क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब देखिए आइडेंटिटी लॉ से क्या होगा, F का एंड Q के साथ फाइंड करेंगे, एंड फाइंड करने पर F हो जाएगा, अगर और फाइंड करना होता तो ये Q हो जाता। ठीक है, तो F और उसके बाद देखिए क्या हो गया निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, एंड में क्या ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ, इसको क्या बोल देते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब ध्यान से देखिए और है तो इसका मतलब F का और है तो ये सेम चीज मिल जाएगी आपको, और ये भी क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी लॉ, ये भी क्या हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। लॉ वगैरह अगर आपको बहुत अच्छे समझना है तो एक बार 1.4 यानी प्रीवियस एक्सरसाइज में जब हमने स्टार्ट किया तो ध्यान से देखिए, उसमें मैंने पूरी चीजें समझाया है आपको, एक बार जरूर देखें। निगेशन ऑफ P एंड Q, उसके बाद ये और, फिर P एंड निगेशन ऑफ Q और एंड में R, ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। देखिए अब इससे ज्यादा इसको और ज्यादा इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे। अब इसका स्विचिंग सर्किट बनाते हैं। चलिए स्विचिंग सर्किट कैसे होगा इसका, स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट। चलिए सबसे पहले देखिए निगेशन ऑफ P है, तो निगेशन ऑफ P का मतलब क्या होता है S1 डैश, निगेशन ऑफ P का मतलब S1 डैश। एंड में Q है तो एंड मतलब क्या सीरीज में, सीरीज में Q का मतलब क्या होता है S2। ठीक है, अब इसका और है, और का मतलब क्या पैरेलल, पैरेलल में कौन है P का मतलब क्या होता है S1, उसके साथ एंड में निगेशन ऑफ Q मतलब S2 का डैश। ठीक है, S2 का डैश, इन सबके साथ एंड में R है, इन सबके साथ एंड में कौन है R है, R का मतलब क्या होता है S3। बस हो गया, इतनी चीजें हैं। यहां पर कहीं पर बैटरी दे दीजिए, ये आपका लैंप हो गया, इस तरीके से आपका स्विचिंग सर्किट बन गया। ध्यान दीजिएगा आपके टेक्स्ट बुक के आंसर में कुछ और गिवन है, बट उसमें क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है,
क्वेश्चन अगर इसको चेंज करेंगे तभी वो आंसर आएगा, अदरवाइज वो आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए यही सही आंसर है। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा कि आंसर में कुछ और गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.5 फिनिश हुआ। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।